व्हाट योर ड्रीम्स टेल यू। आपको आपके सपने क्या बताते हैं, आपको आपके सपनों से क्या संदेश मिल रहे हैं, जो शायद ये आप तो समझ रहे हैं या तो आप नहीं समझ रहे हैं। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या देखते हैं सपनों में, जिनका क्या अर्थ होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके लिए पाइल्स रखी हुई है मैंने। So this pile is, first pile is butterfly pile, the second pile is the mouse pile and the third pile is whale pile। तो तीनों में से जो भी एनिमल आपको चूज करना है, क्रिएचर आपको चूज करने की इच्छा है, वो आप चूज कीजिए। बटरफ्लाई पाइल नंबर 1, माउस पाइल नंबर 2 एंड द whale is the pile number 3। And we'll start with pile number 1, butterfly। So this is pile number 1 who have chosen बटरफ्लाई कार्ड पीपल। बटरफ्लाई कार्ड है हमारे पास, लॉर्ड ऑफ वॉन्ड्स कार्ड विच इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एंड 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का यहाँ पर कार्ड आया है। ओके, सो नाउ व्हाट दीज कार्ड्स वांट्स टू टेल यू, आपके सपने आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो वी हैव दिस सेटअप हियर। देखिए सबसे पहले कार्ड, अगर हम इस कार्ड की बात करते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ये तो सजेशंस का कार्ड है, तो पहले अगर हम इस कार्ड की बात करते हैं, लॉर्ड ऑफ वॉन्ड्स कार्ड की बात करते हैं। ओके, तो हो सकता है कि आपको सपनों के अंदर बहुत सारे जानवर नजर आते हों, जैसा कि आप कार्ड में आराम से दिख रहा है, इसमें आपको स्नेक्स नजर आते हों या आपको हाथी नजर आते हों, या अगर आपको साफ अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर एक एनिमल बना हुआ है, चूहा, माउस भी बना हुआ है। अगर आपने ये कार्ड चूज किया है तो आप सेकंड पाइल भी देखना, क्योंकि सेकंड पाइल में भी माउस वॉज देयर। ओके, तो हो सकता है कि आपको देवी देवता सपने में ज्यादा आते हों, या तो फिर आपको सांप नजर आते हों, और या फिर कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि जैसे आप कहीं किसी जगह में फंस गए हैं और वहां से निकल नहीं पा रहे हैं और सपने में काफी परेशान होते रहते होंगे, और जैसे कि रास्ता भूल गए हैं, भटक गए हैं, और इसी तरह के आपको अजीब से और डरावने सपने आते रहते होंगे। लेकिन और आपके, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा आपको सपने आते हैं, लगातार सपने आते रहते हैं, पूरी रात आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं और थे, आप पूरी रात सपनों में थे, लेकिन जब आप जागते होंगे तो आपको याद ही नहीं रहता होगा कि मैंने क्या क्या देखा, लेकिन बस आपको इतना जरूर ध्यान रहता होगा कि अरे बहुत बहुत डरावना सपना था, या तो मैं पूरी रात पूरी परेशान रही, या मैं बहुत ज्यादा परेशान रहा, या तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं कहीं उलझ गया हूँ, और लोगों को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, और इसी तरह की चीजें आपको सपनों में नजर आती रहती हैं, अगर मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस सपने का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपको पानी में आप अपने आप को पानी में तैरता हुआ देखते होंगे, बहुत देर तक, बहुत दूर तक पानी में तैर रहे हैं, लेकिन किनारा नहीं मिल रहा है। या तो फिर आप अपने आप को ना ऐसा लगता होगा आपको जैसे कि आप बॉडी के बाहर निकल चुके हैं, आप बॉडी के अंदर नहीं है, आप कहीं मे बी यूनिवर्स में आप कहीं घूम रहे हैं, या फिर आप बहुत दूर डेस्टिनेशन पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो डेस्टिनेशन आपको नहीं मिल पा रहा है, या तो आप जंगल में भटक गए हैं और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। इस तरह के अगर आपको सपने आते हैं तो इन सपनों का क्या अर्थ है। देखिए इस तरह के सपने आने का ये अर्थ होता है कि आपकी जिंदगी में एक्साइटमेंट की कमी है, आपकी जिंदगी में आपको कुछ नया और कुछ एक्साइटेड करने की जरूरत पड़ रही है, और आप करना भी चाहते हैं, अपनी जिंदगी को एक्साइटेड तरीके से जीना चाहते हैं, आप जोश के साथ जीना चाहते हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन आप वो चेंज लाने की हिम्मत अंदर से जुटा नहीं पा रहे हैं। और वो हिम्मत आप इसलिए नहीं जुटा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर फैमिली ट्रेट्स, बिकॉज ऑफ योर रिलीजन, बिकॉज ऑफ वट एवर योर अपब्रिंगिंग, आपके फैमिली के संस्कार, आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, यानी आपके परिवार वाले, आपके पुरखे, आपके पूर्वज जिस तरीके से जिंदगी जीते आए, या आपके धर्म में जिस तरीके से सिखाया गया है, या बचपन से आपको जिस तरह के संस्कार मिले हैं, आपके संस्कार, आपके धर्म के जो नियम हैं, आपके जो माता पिता के नियम है, आपके परिवार के जो नियम है, वो आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप इस नए एक्साइटेड काम को आप करें, और इसी वजह से आप उस नए काम को करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि आपके परिवार में, या आपके मम्मी ने, या आपके पापा ने, या आपके पूर्वजों ने वो काम कभी किया ही नहीं था, और आपके अंदर एक
आपके अंदर एंसेस्ट्रल बिलीफ पैटर्न होता है, हर एक व्यक्ति के अंदर अपना एक एंसेस्ट्रल बिलीफ पैटर्न होता है, जिस जिस बिलीफ पर, जिन विश्वासों पर, जिन संस्कारों पर उनके पूर्वज चले होते हैं, वो आपके अंदर भी होता है, आपके डीएनए में इनबिल्ट होता है वो सिस्टम। और वो इनबिल्ट सिस्टम आपको, वो इनबिल्ट सिस्टम एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बेड़ियां होती है, पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां होती हैं, और आप उन बेड़ियों को चाह कर भी निकाल नहीं पाते हैं। संस्कार के नाम पर नहीं निकाल पाते, धर्म के नाम पर नहीं निकाल पाते, परिवार के नाम पर नहीं निकाल पाते। और आप चाह कर भी इन संस्कारों के अगेंस्ट जब आप नहीं जा पाते हैं, तो आपके सपने आपको गाइड करते हैं। आपके सपने आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि आप नया रास्ता ले सकते हैं। आपके सपने आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप नया रास्ता चुन सकते हैं, आप नई तरह के रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, और आप अपने पूर्वजों की जड़ों से अलग हटकर दूसरी पॉसिबिलिटीज के ऊपर काम कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए। और यहाँ पर ये गणेश जी बने हुए हैं, है ना। हिंदू माइथोलॉजी के जो लोग फॉलो करते हैं वो इस बात को जानते हैं कि गणेश जो होते हैं वो ओपनिंग का प्रतीक होते हैं, न्यू बिगिनिंग्स का प्रतीक होते हैं, बुद्धि का प्रतीक होते हैं। तो आपको, और नए रास्तों को खोलने का प्रतीक होते हैं, न्यू मूवमेंट का प्रतीक होते हैं। और गणेश जी की जो सवारी होती है वो चूहा होती है, राइट। और इसका मतलब ये है कि आप कुछ नया मूवमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आप उस नए मोमेंट में पूरी स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर आप फेल हो गए, या कहीं आपके घर वालों ने या परिवार वालों ने आपको ये करने की इजाजत नहीं दी, या फिर अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होते हैं, क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं और आप अपने परिवार वालों से उस बारे में डरते हैं, बात करने से डरते हैं कि अगर आप इस विषय पर उनसे बात करेंगे, उनसे ओपन डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, या एक ओपन टॉक करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसी वजह से, इसी डर की वजह से, इसी झिझक की वजह से, और इन्हीं संस्कार या धर्म की बेड़ियों की वजह से आप जिंदगी में वो नहीं कर पाते हैं जो कि आपको करने की जरूरत है, और इसीलिए इस तरह के सपने आपको आते हैं। और अगर ऐसा है कि आप अपने परिवार में किसी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते, विश्वास तो आप बाहरी किसी विश्वसनीय व्यक्ति से आप बात कीजिए, किसी अच्छे एडवाइजर से आप बात कीजिए। इसका मतलब ये है कि आपके नए डायरेक्शन में, जिंदगी में जो नया डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, उसमें जाने के लिए आपका परिवार, आपका धर्म, या आपका जो फैमिली लाइन है वो आपका सपोर्ट नहीं कर पाएगा। आपको उसके लिए, जिस डायरेक्शन में जाने के लिए, नए डायरेक्शन में जाने के लिए किसी बाहरी एडवाइस की जरूरत है। और आपको ऐसे लोगों के हेल्प की जरूरत है जिनके बिलीफ सिस्टम आपके परिवार के बिलीफ सिस्टम से अलग हो, जो आपसे ज्यादा ओपन माइंडेड हो, जो आपको, आपके बिलीफ सिस्टम्स को तोड़कर आगे बढ़ने में आपकी सहायता कर सकते हो, जो आपकी बेड़ियों को खोलने में आपकी सहायता कर सकते हो, जो आपके आगे का मार्ग तैयार करने के लिए आपको सही गाइडेंस देने को तैयार हो। क्योंकि आप तो अपने संस्कारों में जकड़े हुए हैं, और आपका फैमिली, आपके परिवार, या जिन लोगों के आप कांटेक्ट में है, वो भी एक बहुत ही छोटे सीमित दायरे में जकड़े हुए हैं। इसलिए जिस तरीके की दुनिया आपको बनाने की जरूरत है, जिस तरीके की लाइफ में आपको जाने की अंदरूनी इच्छा है, जिस तरह की आपकी सोल की कॉलिंग है, जो आपका सोल, आपकी आत्मा आपको करने के लिए कह रही है, वो आप अपने दम पर, या फिर आप अपनी फैमिली या पर आपसे जुड़े हुए लोगों के बलबूते पर आप नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए आपको बाहरी किसी सपोर्ट सिस्टम की आपको जरूरत पड़ेगी। ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। आप जिस नए बिलीफ पैटर्न पर जाना चाहते हैं, उससे जुड़े हुए लोगों के साथ, यानी आपको अपना पीयर ग्रुप जो है ना, उसको चेंज करने की जरूरत है। उन्हीं लोगों के साथ में, उन्हीं पुरानी चीजों के, पुराने विचारों वाले लोगों के साथ बैठकर आप नए विचारों को डिस्कस करेंगे, तो आपको निराशा से अधिक कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए आपको नए और उन्नत विचारों वाले लोगों के साथ में रहने की, और उनके गाइडेंस में आपको जानने की जरूरत है। वो आपको सही दिशा दे सकते हैं। और आपका जो इधर उधर भटकना है ना, आपको जो लगता रहता है ना आप भटक गए हो, तो एक्चुअली आप भटक गए हो, एक्चुअली आप गलत जगह पर फंस गए हो। और इसलिए आपके आसपास के लोगों की बजाय आप ऐसे लोगों से बाहर जाकर मिलिए जो कि आपकी नई जिंदगी की शुरुआत करने पर आपको एक न्यू बर्थ, आपकी नई जिंदगी में आपको मदद कर सकते हो।
और आपको इस तरह के जो सपने आते हैं उनका ये अर्थ भी है कि क्योंकि आप बहुत पुराने समय से उसी ढर्रे पर जीवन जी रहे हैं, आपके आस-पास के लोग उसी तरह के पुराने ढर्रे पर जीवन जी रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसी ढर्रे पर जीने की आपकी आदत पड़ चुकी है, आप हैबिचुअल हो चुके हैं उस पुराने पैटर्न को जीने का, आप हैबिचुअल हो चुके हैं और आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप अपनी पुरानी ओल्ड साइकिल में इसलिए फँसे हुए क्योंकि बाहर निकलने का मतलब है अपने कम्फर्ट से लेवल से बाहर निकलना, अनकंफर्टेबल लाइफ के अंदर जाना, क्योंकि जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो तो नई तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। अभी पुरानी जिंदगी में तो पुरानी ही तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस इन इन सपनों से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इस और इनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको बदलाव की जरूरत है, आपको ट्रांजिशंस की जरूरत है, आपको अपनी ओल्ड फियरफुल और अनसर्टन साइकिल से खत्म करके नई साइकिल में नई साइकिल की शुरुआत करने की जरूरत है। और आप इस पर्टिकुलर फैमिली लाइन के अंदर आप जो पैदा हुए हैं वो इसलिए हुए हैं ताकि आप अपनी पूरी फैमिली लाइन का अपग्रेडेशन कर सकें, आप एंसिस्ट्रल अपने एंसिस्टर्स के पैटर्न को हील कर सकें, आप अपने डीएनए पैटर्न्स को अपग्रेड कर सकें, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां आपसे और आपके एंसिस्टर से ज्यादा ओपन हो सके, ज्यादा खुले विचारों की हो सके। और ये काम करने की जिम्मेदारी आपकी है, फैमिली पैटर्न्स में बदलाव करने की, नए सिस्टम्स को फॉलो करने की, नया बिलीफ सिस्टम आपके फैमिली लाइन में बनाने की, आपके धर्म में नया बिलीफ सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। और इसलिए अगर आपको अंदर से ऐसा विचार आ रहा है कि आपको कुछ नई तरह की लाइफ अडॉप्ट करनी चाहिए और या आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहिए, तो जब तक आप वो चेंजेस नहीं लेकर आएंगे, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, तब तक आप इन सपनों से आप परेशान होते रहेंगे। ये जो बटरफ्लाई का यहाँ पे जो कार्ड आया ना वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड है। अगर आप कैटरपिलर की तरह अब तक रेंग रहे थे, रेंग रेंग कर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तो अब बटरफ्लाई की तरह पंख फड़फड़ा के उड़ जाने का समय आ चुका है। और इस चीज को पहचानना सीख लीजिए कि जब एक बार आप हिम्मत जुटा लेंगे तो आगे आने वाली जिंदगी आपके लिए बहुत अच्छी है। फ्री फ्लो में, चेंज में जाने की एनर्जी, फंसे रहने की एनर्जी से कहीं ज्यादा अच्छी एक्टिव एनर्जी होती है। तो अपने आप को तैयार कीजिए, एक्टिव मोड में जाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। और इस कार्ड को अगर हम बैक साइड से देखेंगे तो यहाँ पर फैंटम क्वार्ट्स लिखा हुआ है। ओके, फैंटम वर्ड का मतलब ही होता है भूतहा, घोस्टी। ठीक है, तो आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, आपके पुराने पैटर्न्स, आपके डीएनए पैटर्न्स को चेंज करने की जरूरत है। और यूनिवर्स आपको बार बार इस साइकिल में से बाहर निकालने के लिए गाइड कर रहा है। आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप इस फंसी हुई साइकिल में से बाहर निकले, पंख फड़फड़ा कर आप उड़ सके। तो चेंज से घबराइए मत, परिवर्तन हमेशा अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि आपको पितृदोष की आपको समस्या हो, आपको एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज हो, और आपको इस पितृदोष से मुक्त होने की जरूरत है। आपको अपने एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस पर काम करने की जरूरत है, और इसीलिए आपको ऐसे सपने आते हैं। तो ये थी हमारी रीडिंग, आपको सपने, ऐसे सपने क्यों आते हैं, पाइल नंबर 1 के लिए। और अब स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चुना है, आपके लिए कार्ड है माउस कार्ड। यहाँ पर लिखा है येलो जैस्पर, इसके बैक साइड पर भी येलो जैस्पर बना हुआ है। और उसके अलावा आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स कार्ड एंड द सन कार्ड। ओके, तो क्या कहते हैं आपके सपने, या क्या मैसेज दे रहे हैं आपके सपने आपको? देखिए, हो सकता है कि सपनों में आपको मोस्टली पानी के किनारे खड़े हुए आप नजर आते हैं, या समुद्र के बीच में आप अपने आप को नजर आते हो, या आपको बड़ी बड़ी लहरें नजर आती हों, या आपको ऊंचे ऊंचे टावर नजर आते हों, या आपको अधूरी अधूरी बनी हुई बिल्डिंग्स नजर आती हों, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि किसी बहुत ऊंचे टावर से आप नीचे गिर रहे हैं, या आप किसी अधूरी बिल्डिंग से ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, या कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा झटके के साथ एकदम आप अचानक से जाग जाते होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि आप फिसल रहे हैं, आप गिर गए हैं, और या फिर आप सीढ़ियों से नीचे गिर रहे हैं, आपको ऐसा लगता होगा। या तो फिर आपको लाइक कीड़े मकोड़े, छिपकली, चूहे, यानी कि जो नॉट सो नाइस क्रिएचर्स होते हैं ना, थोड़े से भद्दे से क्रिएचर्स होते हैं, चूहे या इस तरह के, तो वो आपको ज्यादा नजर आते होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप को कहीं कीचड़ में या कहीं गंदी जगह में, दलदल में फंसा हुआ पाते होंगे। या तो फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको ना आपकी फैमिली के या दूसरे आपके आसपास के जो आपके जान पहचान वाले मरे हुए लोग, जो जिनकी डेथ हो चुकी है, ऐसे लोग आपको दिखते होंगे। या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि सपने में आपको ऐसा लगता होगा कि आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं और आपके पास रिसोर्स नहीं है, वहां से बाहर निकलने का रिसोर्स नहीं, आप लोगों से मदद मांगने जा रहे हैं, आपको मदद नहीं मिल रही है, आप इधर उधर हैरान परेशान होकर घूम रहे हैं। और
आपको जब आप जागते होंगे तब आपको ऐसा लगता होगा कि अनक्लियर विजन, आपको लगता होगा मैं बहुत ज्यादा परेशान रहा लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं परेशान क्यों था। सपना कुछ बहुत परेशान करने वाला था लेकिन मुझे याद नहीं है कि सपना क्या था, और आपको सपना याद नहीं रहता होगा। जब आप वापस से रिकॉल करने की कोशिश करते होंगे तो आपको सपने का बहुत ज्यादा हिस्सा याद नहीं रहता होगा। अगर इस तरह के सपने आपको आते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी है। ओके, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, और आप अपनी नॉर्मल लाइफ में जो आपकी डे टू डे लाइफ है उसमें आप डरे हुए सहमे हुए से रहते हैं, आप लोगों से डरते रहते हैं, और आप हमेशा इस बात से डरते रहते हैं कि आपसे कुछ गलत काम ना हो जाए, या लोग आपको गलत ना समझने लग जाएं, या फिर लोगों से आपकी बिगाड़ ना हो जाए, लोगों से आपका लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। और इसके अलावा ना आप लैक मेंटेलिटी से पीड़ित हैं। लैक मेंटेलिटी का मतलब होता है इट्स लाइक कि पैसों की कमी हो जाएगी मुझे, या मेरे पास सुख सुविधाएं नहीं होंगी, या फिर आप बड़ा बड़ा सोचने से डरते हैं, या बड़े लक्ष्य रखने से आप डरते हैं। वास्तव में भी ऐसा 3D लाइफ में पॉसिबल हो सकता है कि आप पैसों की कमी से जूझ रहे हो, या आपके अंदर जीवन में आपको सुख सुविधाओं की कमी हो रही है, और आप और आप बड़े लक्ष्य बनाने से, बड़ा सपना देखने से आप हमेशा से डरते रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा पैसा वो मेरे लिए थोड़ी है, या ज्यादा तरक्की या ज्यादा कामयाबी, अरे बाबा इतने बड़े सपने देखना अपनी किस्मत में नहीं है, या फिर इतनी बड़ी चीजें या ज्यादा पैसे या अच्छे रिलेशनशिप्स का मैं हकदार ही नहीं हूँ, या आप किसी तरह की गिल्टी फील करते हैं अपने आप में, आपने कुछ ऐसा गलत काम करा है, या आपको ऐसा लगता है कि आपने गलत काम करा है। गलत काम कुछ भी नहीं होता, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत किया और इस वजह से अब आप हकदार नहीं है, आप प्यार के हकदार नहीं है, आप पैसे के हकदार नहीं है, आप खुशी के हकदार नहीं है, और जो आप सजा के ही लायक थे, या आपके साथ ऐसा होना ही चाहिए था, या आपको किसी अपने पुराने किए हुए कर्मों की सजा मिल रही है। इस तरह का ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में विचार चलते रहते हैं, और यही वजह है कि आपको ऐसे सपने आते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि या तो आप इंसोम्निया के शिकार हैं, यानी आपको नींद नहीं आती, आपको रात भर नींद नहीं आती, या तो फिर आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहती है, या तो आप लेट नाइट तक सोशल मीडिया वगैरह देखते रहते हैं, और फिर काफी समय तक लास्ट मोमेंट तक मीन्स फोन के साथ में रहने के बाद काफी देर से जाकर आप सोते हैं। तो आपको अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करने की जरूरत है, आपको अपनी इंसोम्निया के ऊपर वर्क करने की आपको जरूरत है। इस तरह के ब्लरी विजन्स आने का, जो सपने आपको याद नहीं रहते और आप कंफ्यूज रहते हैं, सपनों के जागने के बाद आप कंफ्यूज रहते हैं कि आपने क्या देखा था, तो इसका मतलब ये है कि आपका थर्ड आई ब्लॉक है, और इसका ये भी मतलब है कि आपको लैक मेंटेलिटी यानी वही संकीर्ण मानसिकता का आप शिकार हैं, छोटी मानसिकता का आप शिकार हैं। और आपको इस तरह के सपनों से निजात पाने के लिए ना आपको बड़े लक्ष्य बनाने की, बड़े सपने देखने की, और खुली आंखों से बड़े बड़े सपने देखने की आपको जरूरत है। आपको खुद पर भरोसा करने की जरूरत है, आपको खुद का आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है, और आपको अपने जीवन को ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा प्लान्ड, ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आपको जीने की जरूरत है। और इसके इस सपनों का देखने का, अगर आप कीड़े मकोड़े ये सब देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपने घर को रीऑर्गेनाइज करने की, रीअरेंज करने की, साफ सुथरा करने की जरूरत है, और आपको खुद को भी और अधिक ज्यादा सलीके से सलीकेदार जीवन जीने की आपको जरूरत है, और आपको अपनी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज को, अवसरों को पहचानने की जरूरत है। आपको आपकी तरक्की के लिए माइंड में क्लियर प्लान्स बनाने की जरूरत है। आपके लाइफ के विषय में प्लान्स क्लियर नहीं है, और इसी वजह से आपके सपने भी अनक्लियर आपको आते हैं, और आपको खुद को एक सफल, एक अमीर व्यक्ति के रूप में खुद को विजुलाइज करने की जरूरत है। विजुलाइजेशन करना, पॉजिटिव एफर्मेशन देना, अपनी जिंदगी को ज्यादा व्यवस्थित सलीके से जीना, अपने घर को रीअरेंज, रीऑर्गेनाइज करना, और अपनी संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलकर बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में विचार करना, इन सब की आपको जरूरत है। और आपको थर्ड आई चक्रा ब्लॉकेज के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। अगर आप ये सब करेंगे तो हो सकता है मोस्ट पॉसिबली आप इस तरह के सपनों से आप छुटकारा पा सकेंगे। ये थी रीडिंग नंबर पाइल नंबर 2 के लिए, और अब शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए। तो पाइल नंबर 3 हमारे सामने है, वेल कार्ड है आपके पास में, ड्रीमर ऑफ पेंटिकल्स, ड्रीमर ऑफ पेंटिकल कार्ड्स है, एंड देयर इज द लॉर्ड ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि आपको ना सुबह के टाइम ज्यादा सपने आते होंगे, या फिर सुबह के समय आप जब सपना देख रहे होते हैं उसके तुरंत बाद आपकी आंख खुल जाती होगी, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप पूरी रात एक ही सपना देखते हैं, बहुत लंबा सा बड़ा सा सपना देखते हैं, पूरी रात एक ही तरह का सपना देखते रहते हैं। और कई बार तो आपको ऐसा भी
लगता होगा कि आप सो रहे थे या आप जाग रहे थे। मतलब जब आप सपना देख रहे होते तब आप थोड़ा बहुत जाग भी रहे होते हैं, यानी अनकॉन्शियस, पूरे अनकॉन्शियस नहीं होते आप। आधी नींद में जो देखने वाले सपने होते हैं ना, कच्ची नींद में देखने वाले सपने आपको ज्यादा आते हैं, या जिनको ल्यूसिड ड्रीमिंग भी बोलते हैं। आपको पता भी होता है कि आप सपना देख रहे हैं, या तो फिर आप उस सपने के अंदर एक्टिव होते हैं, आपको पता होता है कि ये सपना चल रहा है। इस तरह के सपने अगर आपको आते हैं, या फिर आपको एक्सीडेंट्स के या चोट लगने के सपने आते हैं, या आपको बहुत ही दुख से भरे हुए सपने आते हैं जिसमें आप बहुत दुखी हैं, आपके किसी रियल एंड नियर एंड डियर को कोई परेशानी हो गई है और आप उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, या आप दूसरों के दुख से परेशान हो रहे हैं, इस तरह के, और आप सपने में इतना दुखी हो रहे हैं, इतना दुखी हो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि फिर रोते रोते या परेशान होते होते अचानक आपकी आंख खुल जाती है, और उसके बाद जागने के बाद आपको ऐसा लगता है ओह थैंक गॉड, चलो ये तो सपना था, हे भगवान अच्छा हुआ ऐसा सच में नहीं था। ऐसा अगर आपको ऐसा लगता रहता है, इस तरह के अगर आपको सपने आते रहते हैं, या फिर आपको ऐसे सपने आते होंगे कि जैसे कि आपका एग्जाम है और आप लेट हो गए हैं, आप ट्रेन से जाने वाले थे, आपकी गाड़ी छूट गई है, या फिर आप एग्जाम में लिखने बैठे हैं, आपके पास पेन नहीं है, आपका पेन नहीं चल रहा है, या तो आप एडमिशन कार्ड भूल गए हैं, और या फिर आपकी गाड़ी पकड़ गई है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, या फिर आप ऐसे किसी जगह में फंस गए हैं, आपके पास पैसे ही नहीं है, यानी कि आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं और वहां से बाहर निकलने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको ऐसे सपने आते होंगे जिसमें आपको पास्ट लाइफ नजर आती होंगी आपकी, आपको ऐसा लगता होगा शायद ये मेरे किसी पुराने जन्म का मेरे को सपना नजर आया, या फिर आप अपने आप को जो आप हैं उससे डिफरेंट किसी लाइफ में देखते होंगे। जैसे अगर आप एक टीचर हैं तो आप अपने आप को लॉयर देखते हो, या आप डॉक्टर देखते हो अपने आप को, या अगर आप अनमैरिड है तो आप अपने आप को मैरिड और फैमिली वुमन की तरह देखते हो। इस तरह का आपको अगर सपने आते हो तो इसका अर्थ ये है कि आप वर्तमान में आप जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं हैं आपकी जिंदगी में जिनके इस वक्त में आपके पास में कोई हल नहीं है, आपके पास अपने समस्याओं का खुद से कोई सोल्यूशन नहीं है, और आप इन समस्याओं से बाहर निकलकर अपने लिए एक डिफरेंट तरह की लाइफ बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास सही प्लान नहीं है, आपके पास आपके तालों की चाबी नहीं है, और आपका दिल आपको कहता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलो, इस सिचुएशन से बाहर निकलो, लेकिन कैसे बाहर निकला जाए, स्टेप अप कैसे किया जाए, वो आपको जानकारी नहीं है, आपके पास अधूरी जानकारी है, आपके पास ज्ञान की कमी है, आपके पास प्रॉपर नॉलेज की कमी है, तो आपको ऐसे सपने आते हैं। या फिर आपको ऐसा लगता तो है कि आप इस जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए आए, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए, लेकिन आप एग्जैक्टली आप करने के लिए क्या आए हैं ये बात आपको समझ में नहीं आती है, इसलिए आपको इस तरह के सपने आते हैं। या तो फिर आपकी वर्तमान परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन उनको अपने अनुकूल बनाया कैसे जाए, इसका पूरा पैटर्न, इसका पूरा प्लानिंग आपके पास नहीं है। तो अब आपको करना क्या चाहिए, अगर आप ऐसे परिस्थिति में फंसे हुए हैं, अगर आपको ऐसे सपने आते हैं, तो आपको स्क्राइबिंग करना चाहिए, यानी आपको लिखना चाहिए। ओके, और ये सब कुछ जो मैं बता रही हूँ ना, बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि मैं कार्ड्स को तो पढ़ती नहीं, मैं लेक्चर देती हूँ। आई एम नॉट गिविंग एनी लेक्चर, ओके, ये कार्ड्स के ही मतलब है जो मैं आपको समझा रही हूँ। तो जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है और जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं रीडिंग से पहले पढ़ चुकी हूँ कि इन पर क्या लिखा हुआ है। ओके, तो आपके सामने मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लिखना शुरू कीजिए, आप लिखिए कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके कारण क्या हैं, और उनके प्रोबेबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। और आप एक दिन लिखने से आपको समस्याओं का समाधान नहीं मिलेंगे तो 2 बार लिखिए, 2 बार लिखने से समस्या का समाधान नहीं मिले तो 3 बार लिखिए, और 3 बार मिलने से भी अगर आपको समस्या का समाधान नहीं मिले तो आप रोज लिखना शुरू कीजिए, अपनी समस्या, उसके कारण और उसके सॉल्यूशंस को आप लिखना शुरू कीजिए। और धीरे धीरे जब आप रोज लिखते जाएंगे अपने लिखने का मतलब होता है अपने इंटरनल सेल्फ को एक्सप्रेस करना, जो दबी छुपी बातें सबकॉन्शियस माइंड में आपके दबी हुई हैं, जो आप इन जनरल बाहर नहीं आ पा रही, लिखने से आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स बाहर आ जाते हैं। लिखने से आपको आपके अंदर क्या चल रहा है वो एग्जैक्टली आपको भी पता चल जाता है, क्योंकि हमारे माइंड में, खुद के माइंड में क्या चल रहा होता है हमें नहीं पता होता कि हमारा माइंड एक्चुअल में चल क्या रहा है यहाँ पर, और कंफ्यूज माइंड में इस तरह के सपने आते हैं। तो अपने माइंड के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, और एक्चुअल में क्या चल रहा है, और एक्चुअल में आप क्या चाहते हो, और एक्चुअल में आपकी समस्या का समाधान क्या है, ये जानने के लिए आप स्क्राइब कीजिए, यानी आप लिखिए, और लिखने के बाद में आप उन समस्याओं के समाधान को पहचानने की कोशिश कीजिए, और समाधानों के ऊपर आप काम करने की कोशिश कीजिए, यानी अपना कंसंट्रेशन समस्या से हटाकर आप समाधान पर लगाएंगे, तो ऐसे परेशान करने वाले सपने आपको आना बंद हो जाएंगे। फिर आप एग्जाम में पेन नहीं भूलेंगे, एडमिशन कार्ड नहीं भूलेंगे।
ठीक है। फिर आप उसके बाद अगर आपको सपना आया भी तो आपको ऐसा आएगा कि आप एग्जाम दे रहे हैं और आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। इस तरह के आपको सपने आना शुरू होंगे, क्योंकि ऐसे सपने मुझे एग्जैक्टली ऐसे ही सपने बहुत आया करते थे कि मैं एग्जाम देने वाली हूँ और मेरे पास पेन नहीं है, या मैं एग्जाम में अंदर एंटर करना चाह रही हूँ, मेरे पास एडमिशन कार्ड नहीं है, या तो फिर मैं एग्जाम में लेट हो चुकी हूँ, आधा पेपर छूट चुका है, मेरे पास लिखने के लिए समय नहीं बचा है। और तब मेरे को इस बात की समझ में आई कि मेरा ध्यान समस्या से अधिक समाधान पर जब मैंने लगाना शुरू किया, तब मुझे नॉर्मली ऐसा सपना आता नहीं, और अगर आता भी है तो मुझे ऐसा सपना आता है कि मैं बहुत अच्छे से एग्जाम में लिख पा रही हूँ। तो आप लिखिए, अपने सपनों को लिखिए, अपने समस्याओं को लिखिए, उनके समाधानों को लिखिए, और अपना सारा का सारा ध्यान समस्या से हटाकर समाधान पर लगा दीजिए। तो डेफिनेटली आपको ऐसे परेशान करने वाले सपने आना बंद हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई। यह अनुभव आपके लिए बेहद रोचक, संतोषजनक और प्रेरणादायक होने वाला है, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है, और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। बुकिंग डिटेल्स के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशंस के लिए आपको 15 से 20 दिन या शायद इससे भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी बुकिंग्स एडवांस होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट इशू है और आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने लिए एडवांस फी पे करके एक अर्जेंट रीडिंग भी ले सकते हैं। एक बार टैरो रीडिंग लेने के बाद और मेरे बताए गए सभी उपायों को पूरा करने के बाद भविष्य में भी आप मेरे साथ में पर्सनल डेवलपमेंट सेशन या स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। तो इसलिए बहुत कम लोगों के साथ मैं डील करती हूँ। आप अगर उस बहुत कम ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहते हैं जो मुझसे रीडिंग लेकर गाइडेंस चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, और क्योंकि आपको समय लंबा लग सकता है, वेट ज़्यादा करना पड़ सकता है, इसलिए आज ही ऑफिस नंबर पर संपर्क कीजिए और अवेलेबल डेट्स की जानकारी लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।